नमस्कार दोस्तों, मैं हाय मौर्या राजू भाई, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हमारे मनुष्य समाज में जो भी हमारा मनुष्य समाज है, वह सबसे ज़्यादा अगर डरता है, तो साँप से डरता है। क्योंकि यह मान्यता शुरू से ही बचपन से ही माता-पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं और खुद भी डरते हैं और बच्चों को भी डराते हैं। लेकिन आज के ज़माने में इतना विकसित होने के बावजूद भी मनुष्य साँप से क्यों डरता है? अगर ज़हर तो मूस में भी होता है, ज़हर चूहे में भी होता है, नेवले में भी होता है, यानी कि हर प्राणी में होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़हर साँप में होता है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि ज़हर साँप ज़हरीला होता है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि साँप कितना ज़हरीला होता है? सृष्टि के प्राणियों में सबसे विकसित एवं बड़े मस्तिष्क वाले इंसान के मन में बिल्कुल छोटे मस्तिष्क के साँप के बारे में जितना अंधविश्वास होता है, उतना अन्य किसी के बारे में नहीं। साँप बैर रखता है, यानी कि साँप 12 बरिस तक अपने दुश्मन को ढूँढता है। साँप दूध पीता है। नागराज के मस्तिष्क पर मणि होती है, यानी कि मणिधर नाग के भी मस्तिष्क पर मणि होती है। जो गेहुआ साँप यानी कोबरा 12 वर्ष का, 100 वर्ष का हो जाता है तो उसके पास भी मणि आती है। ये लोगों का कहना है। लोगों के मन में यह भ्रम फैला है। भुजंग के शरीर पर बाल होते हैं और वह धन की रक्षा करता है। घर में आस्तिक लिखने से सांप घर में नहीं आता है। सांप काटने पर मानो 100 साल पूरे ही हुए, मंत्र से सांप का जहर उतर जाता है। ये लोगों का मानना है। ऐसा अनुमान है कि भारत में हर साल औसत 30,000 लोग सांप के काटने से मरते हैं। इनमें से अधिकांश लोगों की मौत इलाज के पहले ही, यानी कि वह डॉक्टर के पास जाने से पहले वह झाड़ फूँक वालों के पास जाते हैं और झड़वाते फूँकवाते ही रह जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। आधुनिक इलाज के लिए पहुँचने से पहले ही मृत्यु हो जाती है। लेकिन यह बात कैसे गले से उतर सकती है? संभवतः खुली आँखों से कार्य करते हुए विचार करने की आदत डालिए। अगर किसी को भी साँप काटता है, तो वह तुरंत डॉक्टरी में जाए, डॉक्टर के पास जाए, इंजेक्शन लगवाए, न कि झाड़-फूँक वालों के पास जाए। झाड़-फूँक वालों के पास जाने के बाद समय की बचत नहीं होती है और समय धीरे-धीरे बीतता जाता है और ज़हर शरीर में भी फैलता जाता है और बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर दोषी हो जाता है मृत्यु होने के बाद। अंधविश्वासी उन्मूलन समिति के कार्यकर्ताओं ने इससे संबंधित जो कार्य किया, उसकी एक कहानी है। पायापाची बाड़ी यह मरीज तहसील का गांव है। पायापाची बाड़ी यह मीरज तहसील का गांव है। इस गांव के लोगों को सहसा, यानी कि इस गांव के लोगों को सांप कभी नहीं काटता। कारण बिल्कुल सीधा साधा है। गांव के मंदिर के प्रांगण की बालू और पुजारी द्वारा दिया गया भस्म अभिमंत्रित कर उसके घर के सामने रेखा खींची जाती है। सांप वह रेखा पार करने के, यानी कि सांप जो रेखा खींची जाती है, उस रेखा को सांप कभी पार नहीं कर पाता है। पार करने के पश्चात उसके शरीर में जलन उत्पन्न होने लगती है। इसलिए कभी उस गांव के लोगों को या उस गांव के घर में सांप प्रवेश नहीं करता है। तो दोस्तों, इस तरह सांप के बारे में मनुष्यों के लिए कहानियाँ बनाई गई है, बहुत ही कहानियाँ बनी है। अब इससे आप क्या समझे, क्या सीखे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।